शहर के जो बनिया जो है विपुल, वो कहते हैं ये बनगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ डकैती मारेगा। ये इसने डकैतियाँ मारी हैं, इसने 20-20 लाख रुपए जो है दुकानें बनने में, मार्केट बनने में लिए हैं। कृष्णपाल ही हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और टिकट भी जो विपुल को मिली है ना, कृष्णपाल की वजह से मिली। कांग्रेस में पैसा चलता है, बीजेपी में पैसा नहीं चलता, ना टिकट में चलता है। कांग्रेस को जो है सारे नुकसान पहुंचा रहे हैं। शैलजा अलग है, सुरजेवाला अलग है। अब ये दो ना, किरण चौधरी हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। हरियाणा में चुनाव अपने अंतिम चरण में है और 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। अब ऐसे में ये राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है, हर कोई पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में हम फरीदाबाद में मौजूद हैं और फरीदाबाद की जनता से आपने हमारी कई रिपोर्ट्स देखी हैं। एक नाम विपुल गोयल का खास तौर से उठ रहा है, इसके साथ ही लखन सिंगला भी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। मगर ये तो आने वाली 5 तारीख तय करेगी क्या निष्कर्ष निकलता है। मगर ऐसे में हम जानना चाहते हैं कुछ ऐसे बुजुर्ग लोगों से और ऐसे सभ्य समाज के सभ्य नागरिक से कि वो इन चुनावों को किस नज़र से देखते हैं। ऐसी एक साथी और सभ्य समाज से सभ्य नागरिक अशोक गोयल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। मैं अशोक गोयल बोल रहा हूँ और ये 89 में लखन सिंगला कांग्रेस से है, वो विपुल गोयल बीजेपी से हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। विपुल गोयल जीतेगा इलेक्शन, क्योंकि इसकी छवि लखन की खराब है। सारे बनिया समाज ये कहता है ये बनेगा तो सबसे पहले हमारी एस्टेसी करेगा। इसने तो हमेशा करी है, जहाँ दुकान बनी है वहाँ मकान बने हैं, वहीं इसने पैसे लिए हैं, अफसर भेजे हैं, पैसे लेता है। ये तो भ्रष्ट आदमी है। आपने एक लंबी चौड़ा अरसा हरियाणा को दिया है और एक समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में पिछले 5 साल या 10 साल की जो सरकार रही है, सरकार अब हैट्रिक मारने के लिए कह रही है और विपुल गोयल कह रहे हैं कि दूसरी बार अब विधायक बनके दोबारा मंत्री पद के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि जैसे जो, क्योंकि आज भी जनता मानती है कि पिछले 5 साल जो विपुल गोयल ने काम किया वो हैरत अंगेज था और बड़ा ज़बरदस्त। नहीं, विपुल गोयल काम करने वाला आदमी है जी, ईमानदार आदमी है और इसकी तरह बेईमान नहीं है। ये बेईमान है, पूरा शहर जानता है। हमारे साथ देखो 3 कौम तो 80% है, बनिया 80%, हमारे साथ पंजाबी 90%, माली सैनी जो है 90% है। तो इसका तो तुलना है ही नहीं कहीं भी लखन सिंगला की। इसको सब जानते हैं। हमारा शहर कहता है, शहर चुप है पर वोट सारी जो है ना विपुल को मिल रही हैं। शहर के जो बनिया जो है विपुल, वो कहते हैं ये बनगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ डकैती मारेगा। ये इसने डकैतियाँ मारी हैं, इसने 20-20 लाख रुपए जो है दुकानें बनने में, मार्केट बनने में लिए हैं। 10-10 लाख रुपए पिंची ने मार्केट में वहाँ से लिए हैं इसने। ये कोई किसी ने छोड़ा, मेरे भाई नहीं छोड़ा इसने। मेरे भाई से पैसे खा ये 5 लाख रुपए जो मजदूर कॉलोनी में जो उसने मार्केट बनाई थी, ये किसी को नहीं छोड़ता। बाबूजी, एक जो पहले हुड्डा के दौर की सरकारें थी तो कहते थे बड़ा ही उस समय भ्रष्ट वाला माहौल था और 10 साल में आप तो समाज को देखते हैं, कई लोग आपके साथ अब मिलने आ रहे हैं और खुदा ना खास्ता अब ये पैर में मोच आ गई तो यहाँ है। तो आप लोगों से क्या कुछ कहते हैं जो लोग आज देखने आ रहे हैं जब से चुनावों की बात होती होगी। भाई ये है कि अपना आप ही लोग बाग तुलना कर रहे हैं लखन और विपुल में। एक ईमानदार आदमी है विपुल। विपुल जो है अपना घर फूक के तमाशा देखता है, ये जो है दुनिया को लूटता है। आपने फरीदाबाद में एक लंबा अरसा बिता दिया, ऐसी कई लोग बात करते हैं कि सांसद और विधायक की जितनी तालमेल होनी चाहिए उतनी तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से विकास के कामों में रुकावट आ रही नहीं नहीं, अब जो है देखो ऐसा है, कृष्णपाल जी और विपुल एक है। कृष्णपाल जी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और टिकट भी जो विपुल को मिली है ना, कृष्णपाल की वजह से मिली है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये इन बातों को मतलब ये हवा हवाई बात है। ये तो हवा तो ये लखन के आदमी फैला रहे हैं। ये तो लखन के आदमी फैला रहे हैं। 5 साल पहले जो टिकट कटी उस समय 2 मंत्री हुआ करते थे जिनकी टिकट बीजेपी ने काटी, एक राव नरवीर सिंह और दूसरी विपुल गोयल। तो अब दोनों को अब मिल गई टिकट। दोनों को टिकट मिल गई, तो उसका पीछे का कारण अगर जानने की कोशिश करा जाए तो क्या निकलेगा? भाई जो है कि देखो ये तो पार्टी का मामला है। पार्टी को अब सीमा तिरखा की कट गई, वो भी तो मंत्री पार्टी है जिसको दे दे। पर ये देखो ना, ये सैनी मुख्यमंत्री बना दिया, कोई उम्मीद थी है? बीजेपी तो जो है छोटे से कार्यकर्ता से लेके कहाँ पहुँचा दे बीजेपी का ये है। ये कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस में पैसा चलता है, बीजेपी में पैसा नहीं चलता, ना टिकट में चलता है। बीजेपी में, कांग्रेस में पैसा चलता है। चीज़ समझाइए बाबूजी कि हमने फरीदाबाद के गली गली घूमे, नुक्कड़ नुक्कड़ घूमे,
युवा से पूछो, बच्चे से पूछो या फिर किसी बुजुर्ग से पूछो, सब विपुल गोयल विपुल गोयल विपुल गोयल करते हैं। तो ये क्या घुट्टी सी पिला रखी है भाई आप लोगों ने? घुट्टी घुट्टी कुछ नहीं है, लोगों का मन है विपुल को जिताने का। लोगों का मन है विपुल को जिताने का, क्योंकि ईमानदार आदमी, काम करने वाला। इसने बहुत काम करे हैं। चौपाढ़ें जहाँ वाल्मीकि चौपाड़, तुम्हारे सैनिक की चौपाढ़ें बनवाई हैं इसने। भीम बस्ती में जो है हॉल बनवाया, इसने काम करे हैं। सड़कें बनवाई हैं। और ये सब्जी मंडी में बहुत बड़ा जो है बिल्डिंग बनी है, ये सब विपुल की देन है। विपुल काम करने में वो रास्ता है। लगातार इनकी तरफ से समाज सेवाएं भतेरी की जाती हैं कि किसी को तीर्थ यात्रा में। नहीं, तीरथ शास्त्र में भेजता रहता, कहीं वैष्णो देवी, कहीं हरिद्वार, कहीं गंगा जी भेजता रहता है। ये दानी आदमी, इसका परिवार भी ऐसा ही था। इनकी परिवार बाबूजी, आप तो एक लंबे समय से इनसे भी जुड़ रहे हैं, कुछ इतिहास बताओ ना इनके बारे में। ये कैसे, मतलब बचपन में कैसे हुआ करते थे और ये सारी। भाई ऐसा है कि इनके पिताजी पे डीपू था। डीपू में जो है ईमानदारी से काम करा, और इसने बड़ी मेहनत से जो है पैसा कमाया। वो ईमानदारी का पैसा है विपुल पे। इसका भाई बहनों इन पे एजेंसियाँ, न्यूज़पेपर की है। ये तो ईमानदार आदमी है। इसका ये परिवार ही ईमानदार है। गोयल परिवार ईमानदार परिवार है। जैसे विपुल गोयल आज फरीदाबाद के बच्चे बच्चे के मुंह पे है, ऐसे इनके पिताजी का भी नाम होगा। हाँ जी, पिताजी रोहतास जी का नाम था। हाँ, रोहतास जी का नाम था। वो क्या करते थे बाबूजी? वो भी राजनीति। नहीं, वो राजनीति में नहीं थे। वो तो अपने जो है ना, उनका डीपू वीपू थे उन पे। हाँ, वो जो है 2,500 आदमी की लाइन लगती थी। वो काम सही काम, ईमानदार आदमी थे वो बेईमान नहीं थे। इनका परिवार में कोई बेईमान नहीं है। विनोद इनका भाई गुजर गया, वो बहुत ईमानदार था, सभ्य आदमी था। बाबूजी कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले तो ये जगह ना, सारे भाई जो है सारे जो है प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। किसी का कब्जा कर रहे हैं, किसी का कब्जा करवा रहे हैं। इनका काम ही है। ये अब आप जैसे एक ना, कहीं समाज के अंदर एक चीज होती है कि अगर विपुल गोयल जीतेगा तो बनिया समाज का नेतृत्व करेगा और पहले उनका काम करेगा, तो ऐसा तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा विपुल को छत्तीस बिरादरी का नेता है। छत्तीस बिरादरी का नेता है, ये नहीं है। छत्तीस बिरादरी का नेता है वो। हाँ, आप सुनिश्चित हैं जीत को लेके? पक्का पक्का। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल जीतेगा। क्योंकि आप तो यहीं से बैठे पूरे समीकरण लगा रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहते हैं? मैं ये करूँ कि जो है मेरे पे जो है सुबह शाम तक सैकड़ों आदमी आते हैं, और जो है पक्का जीतेगा। ना जीतने का मतलब नहीं होता। जब एक बार तो सट्टा बाजारी 12 पैसे का भाव दे रहा विपुल पे, फिर क्या रह गया? इसे तो बुरी तरह हरा रहा। ये तो हारेगा। ये पहले बल्लभगढ़ से हारा, फिर फरीदाबाद से हारा, अब फिर तीसरे पे हारेगा ये। इसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो देखो राजनीति में जो है, पब्लिक से या तो वोट ले लो या पैसा ले लो, दोनों चीज़ नहीं चलती। बाबूजी आप बहुत पुराने व्यक्ति रहे हैं, तो एक चीज़ ये समझाइए, जैसे कांग्रेस में गुटबाजी है, इधर भी दिखती है, आरोप भी लगते हैं, ये कितना नुकसान पहुंचाती है पार्टी? ये तो कांग्रेस को जो है सारे नुकसान पहुंचा रही है। शैलजा अलग है, सुरजेवाला अलग है। अब ये दो ना, किरण चौधरी हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली, और शैलजा भी जो है कि आएगी हमारी पार्टी में, बता देंगे। आप नहीं आएगी, 2 महीने बाद आएगी। बाबूजी ये आपने बीजेपी को मतलब कब से पसंद करना शुरू करा? मैं तो सन 84 से हूँ। 84 से मतलब बीजेपी के बारे में प्रचार प्रसार होता है। हाँ हाँ, 84 से। मैं जो है 84 से कृष्ण पाल जी से जुड़ा हूँ। तो आप इमरजेंसी से हताश हो गए बहुत ज़्यादा जब आप BJP में नहीं, बीजेपी देखो काम ऐसा ईमानदार पार्टी है। सबसे बड़ी बात है, ईमानदार पार्टी है, और जो कहती है वो करती है। इसमें जो है ना पैसे की तो आप देखो ना, खट्टर साहब ने जो नौकरी दी है, ना पर्ची खर्ची पे दी है, वो सारी ईमानदारी से दी है, सारी पर्चियाँ। जैसे बीजेपी नॉन स्टॉप कह रही है, तो आपको लग रहा है बिना ब्रेक लगे आ रही है सरकार? ऐसा है कि सरकार आएगी बीजेपी, और जो 2-4 कम रहेंगे तो वो भी ले लेंगे हम। मतलब पहले से तैयारी करके बैठे हो? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार फरीदाबाद में विपुल गोयल और प्रदेश में बीजेपी सरकार आएगी। सैनी साहब ईमानदार आदमी है। सैनी साहब बहुत ईमानदार आदमी है, और इसको रात को 1 बजे भी मिलो तो सैनी साहब जो है हर आदमी से मिलते हैं, कि कोई नाराज़ होकर नहीं आता। निराश कोई नहीं होता सैनी साहब के यहाँ जाके। आप, एक आखिरी सवाल आपसे, अब जाते जाते हम फरीदाबाद वासियों को या हरियाणा वासियों को कोई कैमरे पर देख के संदेश देना चाहें? संदेश यही है, मैं तो ये कहता हूँ भाई, अच्छे आदमी को जिताओ। युवाओं के लिए? हाँ, युवाओं से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप विपुल को जिताओ। अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। ऐसे आदमी को जिताओगे तो फरीदाबाद का नाश हो जाएगा। लखन जैसे को जिताओगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो गोयल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हरियाणा की राजनीति में बड़ी बारीकी से पकड़ रखते हैं, और इनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी की सरकार प्रदेश के साथ साथ विपुल गोयल फरीदाबाद में बड़ी तादाद वोटों से, आंकड़े से जीतेंगे और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि सरकार किसकी बनती है और फरीदाबाद में किसका झंडा लहराता है, मगर मौजूदा हालात देखकर लग रहा है कि विपुल गोयल भारी मतों से विजयी बन रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, द न्यूज़ 15, फरीदाबाद।